हेलो दोस्तों, तो आज ना मैं आप लोगों को डीएम क्यों थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या फिर बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में क्यों चले जाते हैं, आज इस पर ही वीडियो मेरा है। और ऐसा नहीं है कि सारे डीएम ऐसा करते हैं कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं या जर्नी की स्टार्टिंग यहीं से होती है, ऐसा नहीं है। कुछ कारण, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं या फिर थर्ड पार्टी को चुनते हैं। तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी इसमें ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो सके कि ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आज मेरा वीडियो है कि डीएम किन परिस्थितियों में थर्ड पार्टी को चुनते हैं या मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ठीक है, तो चूँकि डीएम जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में होते हैं, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हैं और ऐसे सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं वो डीएम से अट्रैक्ट होते हैं सोल लेवल पर, लेकिन उन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि सारे चक्रा उनके ब्लॉक होते हैं और उनको कुछ भी चीज़ें याद नहीं होती हैं कि वो उनकी डीएफ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो उन दोनों के बीच जो है एक रुकावट लेके आती है, दोनों जो पार्टनर हैं वो मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो डीएम हैं वो बहुत सारे रिलेशनशिप में डीएफ को ढूंढते हैं और ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं मिसिंग लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ें तो मिसिंग हैं। तो इसी चक्कर में कई सारे रिलेशन बन जाते हैं और इन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया। और थर्ड पार्टी भी इसकी वजह से एक तरीके से कहिए तो जिम्मेवार होती है और थर्ड पार्टी भी डीएम की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि डीएम एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, पावरफुल एनर्जी होती है। तो ऐसे में सभी डीएम की तरफ भी कार्मिक हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये रिलेशनशिप बन जाता है। और डीएम इन बातों को बिल्कुल ही समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल अपने डीएफ को ही हर किसी में ढूंढ रहे होते हैं। और ये चीज़ें कैसे हो जाती है, कब हो जाती है, ये इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है क्योंकि ये अनअवेकन होते हैं। और डीएफ चूँकि अवेकन होनी शुरू होती है और तब जाकर के डीएम अवेकन होते हैं, प्रोसेस यही होता है। तो ऐसे में ब्लेम लगा देना कि डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ऐसा सही नहीं होगा। हर डीएम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जब डीएम जो है अवेकन होना शुरू हो जाते हैं तब वो ऐसा नहीं करते हैं। डीएम जब कप्स की एनर्जी में होते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हैं तो ऐसा नहीं करते। डीएम जब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होते हैं तो ऐसा नहीं करते। डीएम जब वॉन्ड्स की एनर्जी में होते हैं तो ऐसा नहीं करते। एम्परर की एनर्जी में होते हैं तो ऐसा नहीं करते। लेकिन जब डीएम पेंटिकल की एनर्जी में होते हैं तो ही वो ऐसा करते हैं। यानी कि ये कम सिचुएशन में ऐसा होगा कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाएं। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि डीएफ क्यों अनअवेकन हो जाती है और क्यों एक्शन नहीं ले पाती है। क्योंकि डीएफ जो है ना, डीएफ जो है वो भी अनअवेकन होती है और कहीं ना कहीं वो मटेरियल चीज़ों में खोई रहती है और मटेरियल चीज़ों के प्रति उनका एक लगाव होता है। उनको एक लग्जरियस लाइफ जीनी होती है, उनको एक क्वीन वाली ज़िंदगी जीनी होती है, उनको एक तरीके से कहिए तो एक दिखावे वाली ज़िंदगी जीनी होती है। वो बिल्कुल अनअवेकन होती हैं। तो चूँकि क्वीन को पता तो होता नहीं है कि ये चीज़ें अभी अब मुझे अट्रैक्ट कर रही है इतनी ज़्यादा और फिर बाद में इन चीज़ों से मैं नाखुश हो जाऊंगी, इन चीज़ों से मैं ऊब जाऊंगी। ठीक है, तो ये कारण होता है कि वो अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन को नहीं ले पाती हैं और स्टक हो जाती हैं। ठीक है, अपनी जो 3D की लाइफ जो है और 5D की लाइफ की जो है उसको बैलेंस नहीं कर पाती है। ये उनकी कमज़ोरी होती है कि उनके जो है वो बैलेंसिंग जो है वो सही से नहीं कर पाती है कि कैसे करे, क्या करे, कौन चीज़ों को चुने, किन को छोड़े।
किंग ऑफ पेंटिकल इनको चुने या फिर यहाँ पर मनी को चुने, क्या करें? तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं क्वीन जो है वो उलझ के रह जाती हैं, ठीक है, अपने बैलेंस को नहीं बना पाती है और कहीं ना कहीं उनको शो ऑफ करने का, एक दिखावे वाली ज़िंदगी जीने का, एक लग्जरियस लाइफ जीने का बड़ा ही शौक़ होता है और इन चीज़ों को वो मेंटेन करने के लिए, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए स्टक हो जाती है और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं देती है, महत्व नहीं देती है और अगर देती भी है तो सोल लेवल पर देती है, 3D लाइफ में उनको स्थान नहीं देती है, ठीक है। फिर कार्मिक जो है उनकी लाइफ में हावी हो जाते हैं और कार्मिक जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि कार्मिक को मौका मिलता है उनकी लाइफ में दखलंदाजी करने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो फेमिनिन है वो उलझ के रह जाती है और मनी जो है उन चीज़ों, मनी यानी कि मनी के प्रति उनका एक जो लगाव होता है, भौतिक पदार्थ आप कह सकते हैं, भौतिक चीज़ें, मटेरियल ज़िंदगी जो है उनके प्रति एक ख़ास अट्रैक्शन उनका होता है, एक ख़ास लगाव होता है। वही इन दोनों के बीच के रिश्ते में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है। और इस मनी को पाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सोचती नहीं है, बिल्कुल सोचती हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या कमी रह गई, सब कुछ तो मैंने पा लिया, फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। तो ये चीज़ें हैं जो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होती हैं और जब क्वीन के पास सब कुछ होता है और कुछ चीज़ें उनकी मिसिंग होती है तब वो अपने किंग को बहुत ज़्यादा मिस करती है, ठीक है। और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भेजी जाती है और यही इनको फिर ड्रीम में वो कैच होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फेमिनिन मुझसे कहती हैं कि मैम मुझे ना रात में ड्रीम आया, तो ये ड्रीम तभी आते हैं आपको जब आप के डीएम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल ये अपनी फेमिनिन को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि मस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करती है बीच बीच में, क्योंकि वो भी अपने 3D की लाइफ में नाखुश होते हैं। एक बार जब वो अपनी फेमिनिन से मिल लेते हैं तो ऐसी प्योर एनर्जी जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमेशा ही अट्रैक्ट करती है और कभी वो कार्मिक की दुनिया में हैप्पी नहीं रह पाते। बहुत ज़्यादा दुआ मांगते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कारण बहुत सारे कार्मिक बैगेजेज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों के बीच आ जाती है। मनी जो है कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरफ खींचता है दोनों को, दोनों ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, रिश्तों में इन्वॉल्व होते हैं। जो भी उनका आप कह सकते हो 3D में जो ब्लॉकेजेज होते हैं, समाज, लोग क्या कहेंगे, रिश्ते कैसे निभेंगे, जो हमारा धर्म है उसका क्या होगा, जो हमारी जाति है उसका क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बोझ दोनों ढोते हैं और इन चीज़ों को के बीच में दोनों पिस रहे होते हैं और इस दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं, सारी कुछ चीज़ें, ये सब है उनके ब्लॉकेजेज, सारी चीज़ें ये ब्लॉकेजेज है थर्ड पार्टी। और कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी दोनों के बीच हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक नहीं चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाएं और दोनों एनर्जी अपनी यूनियन में आए, ऐसा नहीं चाहते। तो ऐसे में ये ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये कार्मिक करते हैं ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि अगर ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों एनर्जी आपस में यूनियन में आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया जा रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
शुरू में इनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और फिर बाद में वही चीज़ें इनको हर्ट करती है, दुख पहुंचाती है और फिर सेपरेशन के रूप में दोनों को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी ऐसी दोनों को ऐसी लगती है कि ये पूरी ज़िंदगी है सो बिल्कुल बर्बाद हो गई और ये ज़िंदगी पूरी व्यर्थ हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ रहते हुए, सब कुछ पाते हुए भी इस रिश्ते को खो दिया है। ठीक है, तो कभी भी इस रिश्ते में किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कभी भी मिल नहीं पाते, कभी भी इनका यूनियन नहीं हो पाता। अगर होता भी है तो बीच बीच में सेपरेशन आ जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस होता है दोनों के बीच और मतलब इसको कह सकते हो कि लंबी दूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे दूरी तो आप मानो कि विदेश में भी है तो लोग दूर नहीं, तो बहुत ज़्यादा दोनों के बीच सेपरेशन होता है और यहाँ पर दोनों की हीलिंग की ज़रूरत होती है और ख़ास करके जो फैमिलीन जो है उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो है वो फैमिलीन की जब हीलिंग होती है, जब वो नेचर के साथ कनेक्ट होती है, जब वो जानवरों के साथ कनेक्ट होती है, जब वो पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होती है, तब वो थोड़ी हील हो जाती है और वो फिर जा कर के उनके अंदर जो इमोशन है, रिश्ते हैं, उनके प्रति एक संजीदगी जगती है। यानी कि एक तरीके से कहिए तो ये जो फैमिलीन है ना थोड़ी मस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, थोड़ी उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी भी है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी होने की वजह से ही वो दुखी है। ठीक है, क्योंकि अगर उनके अंदर फैमिलीन एनर्जी होती तो कुछ ना कुछ वो अपने लाइफ के डिसीजन ले पाती कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। जो एक लाइफ का लेसन है वो नहीं सीख पाती हैं और ऐसे में ये दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है और इस डिस्टेंस के कारण बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी डीएम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे जानबूझ करके रिलेशन बनाते हैं या जानबूझ करके थर्ड पार्टी को चुनते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही।